Hello everybody. In this video, I'm going to tell you how I master SST. I scored 99 out of 100 in my class 9th and 96 out of 100 in my class 8th. And you won't believe, my 8th class was board class. Yes, it was board class in my school, and all the exam was based on the book that we were given. So I had to read all the book, all the history, civics, and total we had 20 chapters. In 1 year, 20 chapters. To a 8th class student, reading a book was not easy task, but I scored 96. Here's how I scored. Everybody says SST is boring. SST is a cramming subject. This was my ideology in class 7th and 6th. I used to hate SST and I used to score less in SST. But the game changed in 8th and 9th. Changing the game was not easy, but you know what it required was just my mindset. सबसे पहले तो मैंने देखा मेरा प्रोडक्टिव टाइम क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट. तो मैं अपनी 8th क्लास में तो रात तक जाग कर भी पढ़ी हूँ. मुझे लगता है कि हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट कभी था ही नहीं. इट वॉज मी हु मेड इट बोरिंग. इट वॉज अस हु मेड दिस ब्यूटिफुल सब्जेक्ट बोरिंग. लाइक हाउ कुड द जियो बी अ boring subject? How economics could be a boring subject? Like civics, a boring subject? Wait a minute. So how I mastered it? Basically in my history. हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लेक्चर देखना है. अपने बैच लिया है तो यूट्यूब से जो भी आपको टीचर पसंद है उनका लेक्चर. एंड आफ्टर टेकिंग अ लेक्चर यू हैव टू रीड द टॉपिक जिसका लेक्चर आपने देखा है. एंड कभी भी गलती से भी पूरा लेक्चर मत देख लेना एक दिन में. आई एम टॉकिंग अबाउट फुल चैप्टर का लेक्चर. हाँ, रिवीजन के लिए तुम देख सकते हो, लेकिन अगर तुम फर्स्ट टाइम वो चैप्टर कर रहे हो तो ये मिस्टेक मत करना. तो आपने जितना आपने टॉपिक पढ़ना है, आपको पता है कि आप उतना पढ़ सकते हो, लर्न कर सकते हो, उतना लेक्चर देख लिया. एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि बुक रीडिंग शुरू कर देनी है. बुक रीडिंग में आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट लाइन्स को अंडरलाइन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अंडरलाइन करना है एंड उनको याद करना है. बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. बच्चे क्या मैं खुद की ही बात कर लेती हूँ. मेरे जैसे और क्लासमेट्स जो हैं, पढ़ लिया, टॉपिक कंप्लीट हो गया चैप्टर. नहीं यार, ऐसा नहीं होता है. तुम्हें क्या क्या करना होता है कि आपको उस चीज़ को अंडरलाइन करके खुद को भी समझाना होता है, समझना भी होता है कि कल को वो क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेंगी. एंड हिस्ट्री में डेट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, नेम्स उससे बड़ी प्रॉब्लम है. मैं बहुत लेज़ी हूँ. मैं फ्लैश कार्ड्स, चीट शीट्स नहीं बना सकती हूँ. लाइक अभी तो मैं नहीं बना रही हूँ, बट इन सितंबर एग्ज़ाम्स मैं बना लूँगी, ऑब्वियसली बनाऊँगी. बट इफ़ हमारे बुक में भी दी हुई हैं टाइम लाइन्स, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. तो टाइम लाइन्स आर इम्पोर्टेंट. तुम्हें पता हो कि टाइम लाइन्स क्या हैं एंड कैसे हैं. तुम्हें पता हो कि किस डेट को क्या हुआ था. एंड व्हाट, तुम्हें एग्जैक्ट डेट्स याद करने की भी कोई इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब तुम वो चैप्टर पढ़ोगे तुम्हें ऑलरेडी हो जाएगा. एंड मैं एक आपको बोनस टिप अभी अगर दूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया नहीं, अगर आप एक टॉपिक पढ़ोगे तो आप इवेंचुअली आपको डेट्स याद हो जाएंगी, तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप 2, 3, 4 टॉपिक इकट्ठे पढ़ लोगे तो तुम भूल सकते हो. एंड वन क्वेश्चन हियर अराइज इन योर माइंड कि यार हमें डेट्स याद हो जाती हैं, लेकिन पेपर में आने के टाइम हम भूल जाते हैं कि यार वो डेट कौन सी थी. ये मेरे साथ भी होता है. उसके लिए तो I don't have any tip, but I can recommend you one thing. Read chapter as many times as you can read. 8th में भी मैंने ये सेम किया था. मैंने अपना चैप्टर बहुत बार पढ़े थे हिस्ट्री के. लाइक 2-3 चैप्टर्स थे जिनमें मुझे प्रॉब्लम आती थी डेट्स की, तो मैंने वो चैप्टर पढ़े थे एंड मुझे डेट्स याद हो गई थी वो चैप्टर्स में. ठीक है, तो अभी इन माई 10th आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम. यहाँ पर तो बेसिकली आई थिंक चैप्टर कम है कंपैरिजन टू आवर 8th क्लास. तो ये चीज़ मैं बिल्कुल फॉलो करने वाली हूँ. एंड यू कैन ऑल्सो मेक फ्लैश कार्ड्स एंड चीट शीट्स फॉर डेट्स एंड फॉर नेम्स. एंड देखा जाए तो नेम्स सारे सेम से हैं, एंड उसके कारण भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है. तो इसके लिए तो आई विल गिव यू अ टिप कि रिवाइज एज मच एज यू कैन. अब ऐसा भी नहीं कि तुम हिस्ट्री पे भी लगे रहोगे, और भी 3 सब्जेक्ट्स हमारे हैं इन SST, तो हम उस पर भी ध्यान देते हैं. बट रिवाइज इट एज मैनी एज यू कैन. इकोनॉमिक्स में MCQs, असर्शन रीज़न एंड कुछ क्वेश्चंस घुमरा फिरा के आते हैं. तो उसमें बस हमें क्या करना होता है कि जो NCERT में इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है ना, हम उसके नोट्स बना लें. क्योंकि जब हम उसके नोट्स बनाएंगे तब हमें ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पॉइंट्स की एंड टॉपिक्स की. दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड फॉर इकोनॉमिक्स. मैंने अपनी 9th में भी इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे एंड इकोनॉमिक्स के चैप्टर मुझे तब बहुत अच्छी तरह से आते थे.
इवन दो हमारा जो पेपर था वो हमारी एनसीईआरटी बुक्स से नहीं आया था, बट मैंने हर चैप्टर को पढ़ा था अपनी 9th में। तो लाइक स्कूल में पढ़ाया जाता था तो मैं घर के आके पढ़ती थी। सो या इन जियो आई रिकमेंड द सेम, मेक नोट्स। अब इकोनॉमिक्स और जियो क्या होते हैं, इनमें टॉपिक्स तो आपको साफ साफ दिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम ना कुछ पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, तो उसके लिए नोट्स आर द बेस्ट। लाइक बेसिकली नोट्स बेस्ट हैं। तुम क्या करो कि नोट्स बना लो, एसएसटी में इकोनॉमिक्स के और जियोग्राफी के तो श्योरली बनाओ ही बनाओ, एंड उनको पढ़ो एज मैनी एज टाइम्स यू कैन। बिकॉज हमें ना कभी कभी ये दोनों चीज़ें कभी कभी बोरिंग लगती हैं, या नोट इट, हमें बोरिंग लगती है। मुझे भी कभी कभी ना जियोग्राफी पढ़ना बोरिंग लगता है, तो उसके लिए नोट्स आर द बेस्ट, क्योंकि नोट्स में आपने ना इतना अच्छी तरह से वो जब आप सारी चीज़ें लिखते हो खुद के हाथों से समझ कर, तो कि तुमने क्या लिखा है, तुम उसको ईजिली समझ भी लेते हो, एंड एवरी मीनिंग एंड एवरी वर्ड यू हैव रिटन। तो नोट्स आर बेस्ट फॉर जियो एंड इकोनॉमिक्स। एंड तुम्हें जियो में एरियाज़ को कैसे याद करना है, तो सेम तुम एक टॉपिक लो, पढ़ो, उसके एरियाज़ को याद करो एंड निमोनिक्स बनाओ। यार जब तुम निमोनिक्स जोड़ जाड़ के बनाते हो ना, ट्रस्ट मी तुम कर लेते हो। क्योंकि मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि निमोनिक्स में कैसे याद करूँ, इससे अच्छा मैं नेम्स याद कर लूँ। सो जो तुम्हारी मर्ज़ी है वो तुम करो, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड कभी किसी चीज़ से रन मत करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।